नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने वाला प्रस्ताव पास हुआ। इस फैसले से आईटी, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार ने सुरक्षा, परिवहन और कार्यस्थल सुविधाओं को अनिवार्य करने का प्रावधान भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए 2025-26 का सप्लीमेंट्री बजट पास किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मतदाता 30 दिसंबर तक अपने नाम जोड़ने, संशोधन या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब मतदाता 26 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। कई विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर नाम कटने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी तेज किया है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 40,000 से अधिक वोटरों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जा रही है और पात्र मतदाताओं को पूरा मौका दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के पारंपरिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से कारीगरों, किसानों और स्थानीय उद्योगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार जीआई टैग उत्पादों के प्रचार और निर्यात पर भी जोर दे रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2026 में संभावित है। एयरपोर्ट शुरू होने से पश्चिमी यूपी और एनसीआर क्षेत्र में निवेश, रोजगार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसे एशिया के प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाले मंझावली पुल का भूमि पूजन किया गया। इस पुल से दोनों राज्यों के 200 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। आवागमन आसान होने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहां अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह स्थल युवाओं में राष्ट्रवाद और प्रेरणा की भावना को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि एक समय देश को एक परिवार ने बंधक बना लिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने देश को उस स्थिति से मुक्त कराया। उन्होंने विकास, गरीब कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता से सीधा संवाद बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्वांचल क्षेत्र में सम्राट अशोक शिलालेख महोत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जन चेतना यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक विरासत, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में अपार भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है और श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 30 दिसंबर से मेला क्षेत्र में कल्पवास शुरू होगा और करीब 25 लाख से अधिक कल्पवासियों के आने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के चलते 48 जिलों में स्कूलों की छुट्टी 27 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की है। गोंडा, महाराजगंज, हरदोई और सीतापुर समेत कई जिलों में 26 दिसंबर को भी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रखे गए। ठंड और कम विजिबिलिटी के कारण जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया
गया है। विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। आगरा में ताजमहल के आसपास घना कोहरा छाया हुआ है। इसके कारण पर्यटकों को स्मारक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को मौसम साफ होने पर आने की सलाह दी। रेलवे ने नई किराया सूची 26 दिसंबर से लागू कर दी है। 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। रेलवे का कहना है कि यह फैसला लागत बढ़ने के कारण लिया गया है। कानपुर में एक निजी स्कूल पर कक्षा 2 के छात्र को पेन चोरी के आरोप में प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने भी स्कूल से जवाब तलब किया है। भदोही के बदगाम गांव में एक मुस्लिम दर्जी ने रामलीला मंचन के लिए अपनी जमीन दान की है। इस पहल को सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। गांव में इस फैसले की सराहना हो रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण से जुड़े विवाद पर नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि मेडिकल संस्थानों की गरिमा बनी रहे। लखनऊ में 2 बहनों द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों मानसिक तनाव में थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन बनाने पर जोर दिया है। कोहरे से बचाव के लिए कई जिलों में अलाव, शेल्टर और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की गई है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब सरकारी योजनाओं में जो प्लॉट और फ्लैट खाली पड़े हैं उन्हें सस्ते दामों पर दिया जाएगा। इससे मध्यम और गरीब वर्ग को काफी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे आवास योजनाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी और लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नई पोषण योजना को मंजूरी दी है। अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेसिपी के आधार पर पुष्टाहार मिलेगा। 7 अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं ताकि उम्र और जरूरत के हिसाब से सही पोषण दिया जा सके। इससे कुपोषण कम करने में मदद मिलेगी। योगी कैबिनेट ने वाराणसी में 75 एकड़ में वस्त्र और परिधान पार्क बनाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। खासकर पूर्वांचल के युवाओं के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है। लखनऊ के पीजीआई में क्वाटनरी सेंटर के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं और बेहतर होंगी। अब मरीजों को बड़े इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अत्याधुनिक इलाज यहीं मिल सकेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ाई का तरीका बदला जा रहा है। अब विज्ञान और गणित को लर्निंग बाय डूइंग के जरिए पढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाएंगी बल्कि प्रयोग और गतिविधियों के जरिए समझाया जाएगा। अब यूपी बोर्ड परीक्षाओं में केवल छात्रों की ही नहीं बल्कि परीक्षकों की पहचान भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि पेपर जांच में पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। यूपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। युवा लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी। अग्निवीर रैली में वाराणसी परिक्षेत्र के करीब 2900 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। चयनित युवाओं में काफी उत्साह है। परिवार वालों का कहना है कि मेहनत रंग लाई और अब देश सेवा का सपना पूरा होने जा रहा है। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षकों से जुड़ा पुराना विधेयक रद्द कर दिया है। यह विधेयक अखिलेश सरकार के समय पास हुआ था। सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद करते हुए लोगों ने कहा कि वे किसानों की सच्ची आवाज थे। उन्होंने हमेशा गांव, किसान और खेती के हित में काम किया। आज भी उनकी नीतियों की चर्चा होती है। यूपी के कई जिलों में भीषण ठंड और कोहरे की वजह से कक्षा 5 तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मिर्जापुर और सोनभद्र के बाद अब एक और जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। डीएम ने आदेश जारी कर कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रखने को कहा है। ठंड और कोहरे से बच्चों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
प्रदेश के कई जिलों में आज भी स्कूल बंद हैं और कुछ जगहों पर स्कूल का समय बदला गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि हालात सामान्य होने तक बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नोएडा से लखनऊ तक ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी राहत मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं। यूपी और बिहार के 29 जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोहरा, ठंडी हवाएं और गलन बनी रहेगी। लोगों को सुबह और रात के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वांचल के इलाकों, खासकर वाराणसी में घना कोहरा और तेज गलन देखी जा रही है। तापमान 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कुशीनगर में पूरे दिन धूप नहीं निकली। पछुआ हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। कुशीनगर में होटल के कमरों से लड़के और लड़कियां पकड़े जाने के बाद हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहां गलत गतिविधियां चल रही थीं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के एक शहर में कफ सिरप तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने करीब 40 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की है, जिस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि नशे के कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी। सुबह 9 बजे ओपीडी खुलने के बाद कई अस्पताल कक्ष खाली मिले। कुछ ही कमरों में डॉक्टर इलाज करते नजर आए। मरीजों ने शिकायत की कि उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ रहा है। डायलिसिस के मरीजों को इलाज के लिए लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। करीब 80 मरीज वेटिंग में हैं। परिजनों का कहना है कि मशीनें और स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। बैरिकेडिंग की वजह से स्कूल आने जाने में शिक्षक और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम लोगों को दिक्कत न हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनाने में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि इससे दिव्यांग लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है। योगी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट से कई अहम विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। इसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का फोकस अधूरी योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर रहेगा। अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक लैब और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था कर रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना और रोजगार योग्य बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आयुष ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी से जुड़ी सेवाएं मिल सकेंगी। ऑनलाइन परामर्श, इलाज की जानकारी और नजदीकी केंद्रों का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में डीएलएड प्रशिक्षु 27 जनवरी से निपुण विद्यालयों का आकलन करेंगे। इस दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और सुधार को बढ़ावा मिल सके। महाराजगंज जिले में स्कूलों की लापरवाही से 2.25 लाख बच्चों की अपार आईडी अटक गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालयों को अल्टीमेटम जारी किया है। समय पर डाटा अपडेट न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूपी की एक विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के आंकड़ों के साथ चेतावनी दी है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर वोट की अहमियत है। लखनऊ में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। करीब 430 बसों से 21,000 लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा, ट्रैफिक और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। यूपी पुलिस की एक अनोखी पहल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पुलिस ने एक डकैत के चर्चित डायलॉग का इस्तेमाल कर रीलबाजों को कानून का पाठ पढ़ाया। इस क्रिएटिव वीडियो के जरिए युवाओं को अपराध से दूर रहने और कानून का सम्मान करने का संदेश दिया।
गया। जीरामजी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की। बैठक में कानून के प्रभाव, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर को लेकर विचार विमर्श हुआ। जल्द ही इस पर आगे की रणनीति तय की जा सकती है। प्रदेश में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घना कोहरा, शीतलहर और कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। कई शहरों में दृश्यता बेहद कम रहने से यातायात प्रभावित हो सकता है। यूपी में पिछले कई दिनों से धुंध और शीतलहर का